लव जिहाद का मुद्दा कोने कोने में व्याप्त हो गए, क्योंकि हमारे हिंदू जन की लड़की या लड़के जो आश्वस्त नहीं है, उनको ये भावना नहीं लग रही है कि अपना गलत इस्तेमाल होता है। दोस्तों जय श्री राम। हमारे साथ महाराष्ट्र से चलकर विजय घाय तिलक जी हैं। इन्होंने बाइक को अपना रथ बना रखा है और सारी व्यवस्था रहने ठहरने और आगे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगा रखी है और उस पर लोग ये महाराष्ट्र से चलकर अयोध्या जी आए हैं। हमसे बात करते हैं। विजय जी, आपकी यात्रा कैसी रही? मेरी यात्रा मंगलमय रही, शुभमय रही। सबसे पहले हिंदुत्व के लोगों के सबके लिए मेरे जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम श्री विजय राव साहब घाय तिलक है। मैं पूना से धनकौड़ी से आया हूँ। आने की यही कामना है कि श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठान में मेरे को सहभागी होना था, लेकिन मेरे को ट्रेन का टिकट नहीं मिला, इसलिए मैं आ नहीं पा सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि अपन बाइक पे जाएंगे तो कैसे जाएंगे, तो बोले बाइक से सिंगल। पहले दिन सोचा कि बाइक पे जाएंगे, फिर 2-4 दिन के बाद ख्याल आया कि अरे श्री प्रभु रामचंद्र जी का 500 सालों से इतना बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है, तो क्यों ना हम अपने बाइक को ही श्री रामचंद्र जी का रथ बना के लेके जाए। तो यही आइडिया मेरे को भागी और मैं इसलिए रथ बना के लेके आया हूँ पूना से इधर तक। अयोध्या में आपके रथ का बहुत स्वागत हो रहा है, जगह जगह लोग स्वागत कर रहे हैं। हो धन्यवाद जी। श्री राम प्रभु जी की लीला है और श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की करुणा है, इसलिए श्रद्धा और सत्कार आदर भाव से काम हो रहा है सब। अच्छा, वो आपने ये यात्रा वहाँ से कब शुरू की थी? यात्रा मैंने 13 तारीख को शुरू की थी, 13 जनवरी को, और 21 जनवरी को मैं यहाँ पहुँच गया हूँ सर जी। 13 जनवरी से आप महाराष्ट्र से चले थे। हाँ। और 21 जनवरी को आप अयोध्या के पावन धाम पर पहुंच गए हैं। तो अभी तक आपने अयोध्या में क्या क्या देखा है? अयोध्या में अभी सरयू घाट तक गया था, फिर हनुमानगढ़ी में गया था, और श्री राम लल्ला का जो अभी गेट खुला नहीं है, वो भी गेट खुला हुआ, मैंने कि बंद हुआ देखा। फूलों से माला सजी है, लाइटें सब जगह जली है, झंडों पताका लगा है और सब भगवामय वातावरण हो गया है। हिंदुत्व के लिए बहुत बढ़ावा देने वाली बात हो गई आज। हिंदुत्व के मतलब सनातन धर्म की बहुत बड़ी बात है। हाँ, सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी बात है। सब आचार्य पर सब पंडित जनों को, सब लोगों को आना चाहिए और श्री राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कल हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा, जैसे आप यहाँ सनातन धर्म का यूपी में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या वहाँ भी करते हैं, महाराष्ट्र में भी? हाँ सर जी, मैं महाराष्ट्र में यही प्रचार करता हूँ। 6 साल से पिछले कर रहा हूँ कि हिंदुत्व का जो भी बढ़ावा देने का चीज़ें है, जो भी हर चीज़, जन आक्रोश मोर्चा हो या कुछ भी चीज़ रहे हिंदी रिलेटेड, गौ माता हो, धर्मांतर हो, लव जिहाद हो, जो भी घटना है उसमें मैं काम करता हूँ। गौ हत्या हो, लव जिहाद हो, आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं? हाँ, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं सब में। और सब देखो, मेरे जो नसीब में है वो तो मैं करने की सोच रहा हूँ, अपने धर्म के लिए, अपनी जात के लिए। और हिंदू धर्म अभी सनातन धर्म है, हिंदू धर्म बढ़ाने के लिए हम सोच रहे हैं। तो योगी जी, मोदी जी है, तब तक तो ये मुमकिन चीज़ें हैं, लेकिन मोदी जी की जो सोच है वो जो बहुत पंच तत्व विलीन शरीर में उनके सोच है, और सबसे बड़ी बात है कि वर्ल्ड में उनका नाम हो गया, रोशन कर दिया। यही चालना योगी जी से मिलेगी तो फिर हिंदुत्व आगे 100% बढ़ेगा। नहीं, जैसे अभी आपने एक बात कही, लव जिहाद का बहुत बड़ा मुद्दा है और देश के कोने कोने में व्याप्त है। लव जिहाद का मुद्दा कोने कोने में व्याप्त हो गए, क्योंकि हमारे हिंदू जन की लड़की या लड़के जो आश्वस्त नहीं है, उनको ये भावना नहीं लग रही है कि अपना गलत इस्तेमाल होता है, अपने को कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी देखिए, पिछले बार जो दिल्ली में घटना हुई थी, 2-3 जगह घटना हुई थी, काट पीट के पत्थरबाजी करके मार दिए लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को। तो ये बहुत बुरी बात है। हम ये नहीं कहते कि भाईचारा बढ़ा है, लेकिन भाईचारा इसी तरह से नहीं बढ़ता, इसलिए तो लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। और अभी हम अपने सब घर की लड़कियों को सबको सिखा रहे हैं कि इसमें मत पड़िए। अपने हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में अपनी शादी होनी चाहिए, हिंदू धर्म में अपन बड़ा भाईचारा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो धर्म के देखिए कितने क्रूर कृत्य करके आपके नरमनुष्य की जैसी हत्या कर रही है। जैसे कि ये मनुष्य ने, ये राक्षस जाति के पैदा हुए औलाद है, ऐसे कृत्य करना असभ्यता के वर्तन के खिलाफ है। कहीं आप भाजपा से तो नहीं जुड़े हुए? नहीं सर जी, मैं भाजपा से नहीं हूँ, मैं कट्टर हिंदुत्ववादी हूँ। और हिंदुत्ववादी मैं हिंदुत्ववादी हूँ क्योंकि मेरे से ऐसा हादसा हो गया था एक छोटा सा, इसलिए मेरे को हिंदुत्ववादी बनना पड़ा। एक आखिरी सवाल आपके, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार कैसी चल रही है? हिंदुत्ववादी मुद्दे चल रहे हैं वहाँ, नहीं चल रहे हैं?
अभी महाराष्ट्र की सरकार में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी की सरकार है। वो एकनाथ शिंदे जी हिंदुत्व के लिए है, तो पीछे जो सरकार पहले बनी थी राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की वो छोड़ के वो बाहर आ गए।